ये केवल इतना जाएगा, उसके बाद व्यस्त दिखा देगा। 11:30 बजे व्यस्त थोड़ी आएगा। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर देखिए आप, ये वाला 9425। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस समय आपकी कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहा। देख लिया आपने? अच्छा, आप ये मानते हैं कि आप बार बार उनसे जनहित की बात करते हैं, जनहित के आप जानकारी लेते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, इसलिए उन्होंने फ़ोन को, आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया? बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं NVTV। इस वक्त मैं खड़ा हूं सुहागपुर में, और सुहागपुर में जो चर्चा का विषय बना है वो है श्रीधाम एक्सप्रेस का स्टॉपेज हो चुका है। सभी को बहुत बहुत बधाई, विधायक जी को बधाई, सांसद जी को बधाई, तमाम जो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया, उन्हीं में से एक है हमारे साथ वकील साहब एडवोकेट शिव कुमार पटेल जी, जो कि नागरिक संघर्ष समिति, जो कि एक ट्रेन के लिए संघर्ष कर रही थी, उस समिति के सह संयोजक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। अभी जो सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट करी, सांसद जी से आपको किस बात की शिकायत है? क्यों आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका फ़ोन वो ब्लॉक लिस्ट में से हटा लें? ट्रेन स्टॉपेज की सौगात विगत 14 वर्षों से ये मांग चली आ रही थी, वो सौगात पूरी हुई है, तो हम उन्हें धन्यवाद भी देना चाहते थे, और साथ ही हम 2 मांगे भी उनसे करना चाहते थे। एक ये कि जो ब्रिज का निर्माण बांसखापा में हो रहा है, उस ब्रिज का निर्माण, क्योंकि मढ़ई जाने के लिए एक रास्ता सुहागपुर से होकर भी निकलता है, यदि उस ब्रिज की सौगात सुहागपुर वासियों को मिलती तो निश्चित ही मढ़ई का तो वो रास्ता था ही, लेकिन सुहागपुर के क्षेत्र की आर्थिक उन्नति में वह मील का पत्थर साबित होता। पहले आप कारण बताइए, चूँकि हमारे जनप्रतिनिधि लोकप्रिय हैं, सांसद जी सबका ऐसा तो वो ऑफ करते नहीं, लेकिन आपका फ़ोन उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में क्यों डाल लिया? उसका कारण मैं आपको अभी दिखा दूं। मैं ट्रेन स्टॉपेज के लिए बार बार सांसद जी से आग्रह करता रहा, निवेदन करता रहा कि आप ट्रेन स्टॉपेज कराइए, जनता की मांग है, आंदोलन के मूड में सुहागपुर की जनता नहीं है। हम इतने वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। 2018 में भी आपने आंदोलन में आकर धरना स्थल पर कहा था कि अगले 1 हफ्ते में या 1 महीने में आपको ट्रेन का स्टॉपेज की सौगात मिल जाएगी। तो सांसद जी, इस बार हमारा निवेदन है कि आप नागरिक संघर्ष समिति व्यापारियों का कुछ एक दल समूह बनाकर रेल मंत्री जी से मिल लीजिए, विधायक जी के साथ में हम चलते हैं। उस आग्रह को भी सांसद जी ने ठुकराया। तो ये बार बार जो केवल एक जनहित की बात, ट्रेन स्टॉपेज की, उसके लिए बार बार कहना, और वो खींचते रहे हमेशा, अरे वो आप तो आंदोलन ही करते रहते हो, मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मेरा फ़ोन उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, मेरा नंबर। तो अब मैं उनसे यही एक विषय और था जिसको मांग करना चाहता था। तो क्या आप उनसे बार बार जनहित के मुद्दे को लेकर सवाल पूछते थे, उनसे आप गुजारिश करते थे, तो इसी बात से नाराज़ होकर उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया? हाँ बिल्कुल एक ही बात, क्योंकि मेरे कोई निजी काम तो है नहीं है जो मैं सांसद जी से कहने वाला हूँ कि सांसद जी मेरा कोई काम करा दीजिए इस विषय को लेकर। और एक दूसरा विषय, एक और जैन मंदिर का मामला आप सभी जानते हैं। रेलवे स्टेशन के पास में जैन मंदिर की धर्मशाला बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है, उस पर अतिक्रमण है, वो रेलवे से संबंधित भी है और राजस्व से संबंधित भी। तो उसमें विधायक जी की और सांसद जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो इन 2 विषयों पर, क्योंकि देखिए जब ब्रिज का निर्माण बांसखापा में चला गया, किसी ने ये विषय नहीं उठाया। हम इस विषय पर उनसे प्रश्न करके उनसे यह मांग करते, क्योंकि हम इतने समय से ट्रेन स्टॉपेज की भी तो मांग करते आए हैं। मैं तो कोई आंदोलन तो नहीं कर रहा, जनजागरण अभियान ही मेरा चल रहा था कि ट्रेन स्टॉपेज की मांग पूरी हो। और अभी आप यदि देखेंगे तो मैं अभी आपके सामने 11:30 बज रहा है, मैं अभी भी लगा दूंगा, क्योंकि फ़ोन तो उठने वाला है नहीं है। तो आप अभी देख लेंगे कि वास्तव में इन्होंने फ़ोन उठाया है कि नहीं उठाया है। दिखाएं आप। कैमरामैन थोड़ा फ़ोन को पास लेकर आए ताकि आवाज़ भी सुनाई दे जाए। देखिए, मैं आपको नंबर निकाला मैंने, ये सांसद जी, केवल इतना जाएगा, उसके बाद व्यस्त दिखा देगा। 11:30 बजे व्यस्त थोड़ी आएगा। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर देखिए आप, ये वाला 9425। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस समय आपकी कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहा। देख लिया आपने? कुछ समय पश्चात दोबारा और भी प्रयास करके दिखाऊं मैं आपको?
दोबारा प्रयास करके दिखाऊं फिर से? आप बार बार कहेंगे तो मैं बार बार लगा दूंगा। फिर पुनः उसी 76 10 12 नंबर पर लगाता हूँ। देखिए, आप 1 घंटा प्रयास करते रहेंगे तब भी व्यस्त ही बताएगा, यही जाएगा। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अच्छा, आप ये मानते हैं कि आप बार बार उनसे जनहित की बात करते हैं, जनहित के आप जानकारी लेते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, इसलिए उन्होंने फ़ोन को आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया? बिल्कुल। और मैं उनसे कहना भी चाहता था कि सांसद जी, आपका नागरिक अभिनंदन भी करना चाहती नागरिक संघर्ष समिति अधिवक्ता संघ। इस विषय पर भी 2-3 बातें हमें करना था, परंतु मेरी बात उनसे नहीं हो पा रही क्योंकि ब्लैक लिस्ट पर नंबर डाल दिया है। इसलिए सोशल मीडिया पर मुझे नंबर इस तरह से पोस्ट डालना पड़ा कि माननीय सांसद जी, और उनको सांसद जी को मैंने टैग भी किया है कि मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट से हटा दीजिए, क्योंकि मैं केवल जनहित के मामले से ही आपसे बात करने वाला हूँ। इससे पहले कभी मैंने सांसद जी को संपर्क नहीं साधा है। एक जनप्रतिनिधि को ऐसे आप ब्लैक लिस्ट में नंबर नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक को, क्योंकि हमारे प्रथम नागरिक हैं इस लोकसभा क्षेत्र के, तो खासकर तो सांसद जी से ये अपेक्षा की नहीं जा सकती। और हमारी पार्टी के सांसद हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मुझ जैसे कार्यकर्ता का, छोटे से कार्यकर्ता का नंबर तो उठाना चाहिए। अच्छा, हाँ, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है? ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, आपने भी प्रमाण देख लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिव कुमार पटेल जो कि वकील हैं, सुहागपुर में ट्रेन के लिए इन्होंने संघर्ष किया था, काफ़ी मशक्क़त की थी, वो हमने बातचीत भी दिखाई थी। और यहाँ पर सीधा वो सांसद जी से ये गुजारिश कर रहे हैं कि मैं आपकी पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और मैंने आपको वोट भी दिया है, आप मेरे जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम कृपा करके आपने जो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला है उसको हटा लीजिए, मुझे और भी जनहित के मुद्दे पूछना है। जी बिल्कुल। अच्छा, शिव कुमार जी से मैं जानना चाहूँगा, चूँकि हमारे सांसद जी भी ये कह रहे हैं कि आप संघर्ष करते रहिए, संघर्ष करेंगे तभी प्रगति होगी शहर की, वो भी इस बात को मानते हैं और वो अपील भी कर रहे हैं। आप अगली वीडियो में सुनेंगे, सांसद जी खुद कह रहे हैं कि नागरिक संघर्ष करते रहें। मांग करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, विकास करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। प्रगति एक ऐसा शब्द है जिसके लिए संघर्ष करते रहो, क्योंकि जब तक आप मांग नहीं करोगे, विकास नहीं करोगे, प्रगति का आपके अंदर जोश जज्बा नहीं होगा, तब तक इस देश को हम आगे नहीं ले जा सकते। श्रीधाम एक्सप्रेस के स्टॉपेज के लिए सुहागपुर में संघर्ष हुआ, कितने वर्षों का संघर्ष हुआ, कितना संघर्ष करना पड़ा? ये संघर्ष लगभग 14 वर्षों का है और संघर्ष जब शुरू हुआ था तो रेल रोको संघर्ष समिति और नागरिक संघर्ष समिति के ही बैनर तले किया गया है। 2018 में तो 4 दिन तक लगातार 7 सितंबर से 8, 9 और 10 सितंबर, जिसमें बाजार बंद किया गया 7 तारीख को, 8 तारीख को धरना किया गया और 9 तारीख को क्रमिक भूख हड़ताल और 10 तारीख को भी क्रमिक भूख हड़ताल की गई थी। और 10 तारीख को सांसद जी ने धरना स्थल पर आकर धरने को समाप्त कराया था। तो लगभग 4.5 वर्षों के उपरांत 2022 में 2 नवंबर से मैं इस अभियान को नागरिक संघर्ष समिति के बैनर तले चला रहा था। 25 फरवरी को हमें सांसद जी के द्वारा सूचना मिली कि श्रीधाम एक्सप्रेस का स्टॉपेज हो गया है। काफ़ी लंबा संघर्ष का एक जो दौर है नागरिक संघर्ष समिति, रेल रोको संघर्ष समिति का रहा है। जी। व्यापारी संघ की क्या भूमिका रही? व्यापारी संघ भी और सामाजिक राजनीतिक संगठन भी इस अभियान में इस समिति के साथ थे, पूर्ण रूप से साथ रहे हैं। जी। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रीधाम एक्सप्रेस का स्टॉपेज हो चुका है। जो भी है संघर्ष हुआ, हमारे जनप्रतिनिधि स्वयं जब कह रहे हैं तो फिर तो संघर्ष तो करना पड़ेगा मतदाताओं को, चूँकि मैं भी मतदाता हूँ और जाहिर तौर पर मेरी इस क्षेत्र में आते हैं वो लोग, संसदीय क्षेत्र नरसिंहपुर होशंगाबाद का मैं भी मतदाता हूँ। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि एक ट्रेन को रुकवाने के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों के बीच एक ट्रेन जो रुकती है उसको रुकवाने के लिए 12-13 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में अभी कितनी ज़रूरतों को पूरा करना बाकी है। बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए लगातार भारत में जो भारतीय नागरिक हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। मांग करने से पहले ही जब पूरी हो तभी हमारा जो देश है वो विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। जो बेसिक हमारी नीड्स हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो, ऐसा हमारा
जनप्रतिनिधियों का ये प्रयास होना चाहिए और एक सामंजस्य होना चाहिए। खबर आप देख रहे हैं NVTV पर, संजय वैष्णव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। प्रतिक्रिया आप मुझे दे सकते हैं कमेंट भेजकर, और नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के जो भी चर्चाएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो आपके मोबाइल में लगातार पहुंचती रहें। नमस्कार।